क्या स्टूडेंट्स को स्टॉक मार्केट में एंट्री करनी चाहिए? मैं सुयोधन देशमुख अपने इस सुयोधन देशमुख नामक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि कृपया आप मेरा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स को स्टॉक मार्केट में एंटर करना है या नहीं? देखो, स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़रूरी क्या है? पढ़ाई। क्योंकि आपको डिग्री करने का मौका एक बार ही मिलता है। अगर आप 50 साल की उम्र में करोगे तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा। जो चीज़ आपको 20-22 साल में करनी चाहिए, या बीएससी हो या बीए हो या कोई भी डिग्री हो, तो उस समय आपका पहला फोकस तो पढ़ाई ही होना चाहिए। वो वक्त बाद में तो जिंदगी में आ नहीं सकता। दूसरी बात कि मार्केट का एक खासियत है, मार्केट आपको सिखाने में वक्त लगाता है। आपको यूं ही स्ट्रैटेजी पता चल गई और आपने एंटर कर लिया, ऐसा नहीं होगा। मार्केट के नए नए रंग होते हैं, नए नए फेजेस होते हैं और इस फेजेस में से आपको गुजरना होता है, तब जाके मार्केट आप सीख सकते हो। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट लाइफ में आपके पास पैसा जो है वो लिमिटेड होता है। आप स्टूडेंट लाइफ में अक्सर स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि जो उनका रेंट के लिए लाया हुआ पैसा होता है, कॉलेज के फीस के लिए लाया हुआ पैसा होता है, मेस जो लगाते हैं टिफ़िन, उसके लिए लाया हुआ पैसा होता है, वो भी स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं, गंवा देते हैं और बाद में उन्हें प्रॉब्लम होता है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में वही पैसा आपको लगाना चाहिए जो खोने के बाद आपको गम नहीं होगा या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके कुछ रूल्स होते हैं, ये हम लोग ध्यान में नहीं लेते और हम उसमें फंस जाते हैं। दूसरी बात यह है कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस का जो रेट है वो बहुत ही लो है। स्टॉक मार्केट ये कोई पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है, ये फुल टाइम प्रोफेशन है। एटलीस्ट जब आप सीख रहे होते हैं तब तो ये फुल टाइम प्रोफेशन ही है। आपको सीखते वक्त तो पूरा ध्यान देना ही पड़ता है। तो ऐसे हालत में दोस्तों, आप पढ़ाई कब करोगे? और इन सब प्रोसेस में आप अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आप अगर ये सोच रहे हो कि ये आपका सेकेंडरी इनकम बन जाएगा या आपको साइड इनकम पढ़ते पढ़ते किया हुआ इनकम बन जाएगा, इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है। तो इसलिए आप अगर दूर रहो तो बेहतर है। आपका एक ही फोकस रहना चाहिए। दूसरी बात आपको ध्यान में लेनी है वो ये कि आपका जो माइंड है वो स्टॉक मार्केट सीखते वक्त उसमें ही एंगेज रहता है। यानी मान लो कि 9 से 3:15 कुछ स्टॉक मार्केट का टाइम होता है और इस वक्त अगर आप पूरा वक्त 5 या 6 घंटा स्टॉक मार्केट को दोगे तो आपका पढ़ाई कब होगा? आप आंखें आपकी थक जाएगी, आप मेंटली थक जाओगी। चलो, आपने 9 से 11 या 12 बजे तक ही ट्रेड किया, ऐसा मान लेते हैं, तो भी आप उन 3 घंटों के बाद फ्री हो जाओगे मेंटली, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी आपका माइंड मार्केट में एंगेज रहेगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो आप बहुत खुश हो जाओगे, लॉस हुआ तो आप दुख में चले जाओगे। और स्पेशली अगर आपको आपकी फीस या रेंट का पैसा उसमें चला गया तो फिर और टेंशन हो जाएगी। तो जिसके वजह से आपका जो ध्यान है पढ़ाई पे से वो हट सकता है। तो ये सब चीज़ें टालना, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जिनमें कैपेसिटी होती है कि वो लॉस के बावजूद भी अपना फोकस पढ़ाई पे कर सकें या प्रॉफिट के बावजूद अपनी खुशी को कंट्रोल कर सकें। और नौसिखिए लोगों को प्रॉफिट अक्सर होता है शुरुआत में और बाद में लॉसेस होते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसलिए आप पढ़ते वक्त अपना पहला जो गोल है वो पढ़ाई ही आपको रखना चाहिए। और अगर आपको साइड इनकम की ज़रूरत ही है तो आपने और ऑप्शन ढूंढने चाहिए। एकदम से स्टॉक मार्केट में आपको एंटर नहीं करना चाहिए। हाँ, आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स खरीद सकते हो, अच्छे क्वालिटी के शेयर्स समझ के,
लेकिन फिर उसमें भी आपको कोई गुरु होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट लाइफ में लोगों को स्टॉक मार्केट में सक्सेस मिलता ही नहीं है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम होता है। तो अगर आपको उतरना ही है स्टॉक मार्केट में तो आप उसकी पहले ठीक से पढ़ाई करें डिसिप्लिन वे में। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप लॉन्ग टर्म गोल्स अगर आपको साध्य करने हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी है, तो आप स्टॉक मार्केट अवॉइड ही करें तो बेहतर है। तो फिलहाल मैं यहीं रुकता हूँ और फिर मिलूँगा अपने अगले वीडियो में। कृपया मेरा ये सुयोधन देशमुख नामक चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।